और खबर ये है कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो क्या ये अचीवमेंट हासिल कर लिया इंडिया ने? पहले इस वक्त भारत के जो लोग हैं वो नंबर 1 है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, और मेरे वतन अजीज को बेच बेच के बेचने वालों का नंबर 2 है, और तीसरा नंबर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, अफगानिस्तान, दुबई में प्रॉपर्टी। तो काउंटर करने में हमें ये सबसे पहले फैक्ट रखते हैं कि भाई वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी है एंड दे आर गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और अब जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है, $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। तो इंडिया इकोनॉमी एट $4 ट्रिलियन, इंडिया जीडीपी क्रॉसेस $4 ट्रिलियन। क्या इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है? आपकी मैडम ने फरमाया है, इकोनॉमिक मिनिस्टर ने, कि हमें मौका मिला तो हम दूसरा आगे बच्चे तो भूखे बैठे लंदन में, प्रॉपर्टी पे बहुत आगे बिकने वाली, आपका जो मौका जो है तो जब भी हम आगे बढ़ पाए। एंड राइट नाउ भारत इज सच एन क्विंटेसेंशियल एग्जांपल कि कैसे इंप्रूव किया जाता है खुद को, कैसे वास्ट किया जाता है, कैसे फास्ट किया जाता है, और कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया पे एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हुई है दोस्तों। ये पोस्ट ये है कि जो भारत की इकोनॉमिक है दोस्तों वो $4 ट्रिलियन पार हो चुकी है, यानी कि भारत जो बनने जा रहा है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनने जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है, फिर चाइना है और जर्मनी जापान है दोस्तों। लेकिन जर्मनी और जापान की जो इकोनॉमिक है वो भारत की इकोनॉमिक से कुछ ही ज्यादा है दोस्तों। लेकिन बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में जो है वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने जो है इस रिपोर्ट मतलब सोशल मीडिया की वायरल जो पोस्ट है जिसमें कहा गया है भारत की इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन पार हो गई है, तो उसको खारिज कर दिया है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि भारत की इकोनॉमिक जो है वो डूब रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमिक जो बढ़ रही है दोस्तों उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो भारत जो है जापान और जर्मनी की इकोनॉमिक्स को जो है पीछे कर देगा। क्योंकि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक्स अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स है दोस्तों, और जो हमारी जीडीपी रेट है वो काफी ज्यादा अच्छी खासी है। अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि अभी तो मतलब जो हिंदुस्तान है उसकी जीडीपी रेट ने जो है इतना आगे नहीं गई है कि ये जो सोशल मीडिया की पोस्टों पे वायरल किया गया है। लेकिन बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि जो भारत की इकोनॉमिक है जिस तरह से उसकी जीडीपी में उछाल आ रहा है दोस्तों, वो आने वाले टाइम में जरूर जो है जर्मनी और जापान की जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स है उनको पीछे जरूर कर देगा। और साथ ही साथ जो भारत है जो है आने वाले कुछ ही सालों में 4 से 5 सालों में जो वर्ल्ड की थर्ड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स बढ़ जाएगी दोस्तों। इन्हीं सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया ने कभी काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आए हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की बात करी जाए वो काफी ज्यादा पीछे है दोस्तों हिंदुस्तान की इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग। तो पाकिस्तान की मीडिया यही जानना चाहती है कि आज हिंदुस्तान इतना अमीर और आगे कैसे बढ़ते जा रहा है, वहीं जो पाकिस्तान है जो सेम टाइम पे आजादी मिली थी उसके जो इकोनॉमिक है काफी ज्यादा पीछे लगी पड़ी है, वो काफी ज्यादा नीचे है दोस्तों। जो कि बांग्लादेश की भी जो टका है दोस्तों वो भी जो है पाकिस्तान के रुपया को काफी ज्यादा आगे कर दिया है दोस्तों। अफगानिस्तान जो पड़ोसी मुल्क था दोस्तों जो पाकिस्तान से काफी पीछे था, उसकी भी जो ग्रोथ है काफी अच्छी हो रही है, जिसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया की हुई है चर्चा। आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे बिकॉज वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है, हमें इन सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है। तो अगले चंद दिनों में ये मुमकिन है कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाए और बताया जाए कि जनाब ये जो है ये हो गया पैन, असी इस जगह पर जो है पहुंच गए, हुन तुसी उखाड़ लो साडा जो उखाड़ना है, हमने ये कर दिखाया, अब आपने जो करना है कर गुजरे। तो मैं आपको थोड़ा सा अब ये बताऊंगी कि जो बाकी जो इकोनॉमीज हैं वो किस जगह पर हैं। जब हम ये देखते हैं तो देखिए जो पहले नंबर पर इकोनॉमी है वो यूनाइटेड स्टेट्स है और उसकी 26 ट्रिलियन से ज्यादा जो है वो बताई जाती है।
सेकंड नंबर पर चाइना है जो कि 19 ट्रिलियन के करीब, और थर्ड पर जो है वो जापान है जो कि 4.3 ट्रिलियन कहा जाता है, जबकि फोर्थ नंबर पर जो है वो जर्मनी है जिसको 4.2 ट्रिलियन कहा जाता है, और फिफ्थ नंबर पर अभी तक इंडिया जो है वो, और उसकी अब $4 ट्रिलियन हो गई। तो इसका मतलब है कि इंडिया अब जो है वो इस पॉइंट से आगे चला जाएगा। तो जर्मनी की क्योंकि 4.2 ट्रिलियन है, क्या इंडिया अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, क्या इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है? ये देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द बनने वाला है, मैं ये कहूंगी। अगर अभी थोड़ी देर है इसके आने में, क्योंकि 4.2 ट्रिलियन है, तो अगर इंडिया का 4.1 ट्रिलियन हुआ है तो फिर अभी जो है वो जर्मनी से पीछे है थोड़ा सा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये अचीवमेंट जो है बड़ी जल्दी हो जाएगी, और आप ये देखेंगे कि कम से कम जर्मनी और जापान को इंडिया बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा। ये मुझे ऐसे ही नजर आता है। और 4.3 ट्रिलियन जो जापान का उस तक पहुंचना, क्योंकि 2014 से अगर हम अब तक देखें जो इंडिया की अभी की गवर्नमेंट है, तो उस वक्त जो है वो शायद मेरा ख्याल है $2 ट्रिलियन पर ये इकोनॉमी थी इंडिया की। तो अगर वो इन सालों में 2 ट्रिलियन उसके अंदर जमा करके 4 ट्रिलियन पर आ सकते हैं, तो अगले चंद साल के अंदर ये 2 यानी 4 और 3 ट्रिलियन पर अगर पहुंचना है, तो 3 पॉइंट्स ये जो है ये तो हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जापान को जो है वो क्रॉस करके, जर्मनी के बाद जापान को भी क्रॉस करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, बन सकता है, बहुत जल्द बन सकता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, बनेगा। जाहिर है कि वो जैसे जैसे कोशिश करेंगे बनने वाला है, बिल्कुल। इस वक्त भारत के जो लोग हैं वो नंबर 1 है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, और मेरे वतन अजीज को बेच बेच के बेचने वालों का नंबर 2 है, और तीसरा नंबर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, अफगानिस्तान, दुबई में प्रॉपर्टी। तो उसमें आरजू ये आपके यहाँ जो एक टोटल 76 साल से मेरे जो रूलिंग एलीट है, डुअल सिटीजन, ये सीख चुके हैं गेम। वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, आईएमएफ से लोन लेना, ये डॉलर पाकिस्तान नहीं आते, ये वही बैंकों से बैंक वही चले जाते हैं। आप पे क्या होता है, आपका फिर और महंगा किया जाता है, क्योंकि किस्तें आपने देनी होती है। आप 25 करोड़ लोग किस्तें देने के लिए रखे हैं उन्होंने, लोन बाहर से बाहर। और देखिए उसमें फायदा किसका है, आईएमएफ का, क्योंकि लोन आईएमएफ का पैसा अमेरिका से बाहर निकलते ही नहीं, वो वही बैंकों में ट्रांसफर हो जाता है। वो सर आईएमएफ से वही निकला सिटी बैंक चला जाता है, इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का पैसा वर्ल्ड बैंक से निकलता है, यहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका में चला जाता है। वो तो फायदे में है, गुर्दे आपके दे देते हैं वो आप। देख रहे सर 42% आपकी गुर्दे बात वो आपके से हैं ना, गुर्दे सर आपकी 42% महंगाई अगर देखी जाए, वो बिल्कुल इसी तरह के गुर्दे लिखवा लिए उन्होंने। वो ऐसे ही 42% है क्यों है, सर। आईएमएफ की किस्तें आपने देनी, दें अब आप। मगर सर आपकी बात से मुझे फिर जो है वो आपके हमारे सभी के बड़े फेवरेट जावेद मियादाद की बात याद आ गई। उनका एक क्लिप और वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अमीर है, और उसके बाद वो क्या डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी आबादी कम है उनकी आबादी ज्यादा है और कुछ इस किस्म का करके। तो मैंने कहा यकीनन ये उनको दाऊद इब्राहिम जो जिनको इंडिया वाले ढूंढते रहते हैं सारे मोहल्ले में, उनके समधी है मियादाद साहब के, उन्हीं ने समझाया होगा, क्योंकि वो चीज भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान हर हाल में जो है वो इंडिया से आगे। ये बात हमारे लोगों के दिमाग से नहीं निकलती। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से एक वायरल पोस्ट ने जो पाकिस्तानी वीडियोस को काफी ज्यादा हिला दिया है दोस्तों। लेकिन ये वायरल पोस्ट जो है सच तो नहीं है, लेकिन इसे सच होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो वायरल पोस्ट है इस पे जो है भारत के वित्त मंत्री और उसके मंत्रालय से कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, इसीलिए जो है इस रिपोर्ट को जो खारिज कर दिया गया था। लेकिन जो भारत की जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी है। लॉकडाउन के बाद माना गया था कि हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ जो है काफी ज्यादा डाउन जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो उभरी है दोस्तों उससे आप अंदाजे लगा सकते हैं कि हमारी जीडीपी रेट ग्रोथ रेट कितनी अच्छी चल रही है। और दोस्तों आने वाले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भी ये जो आंकड़ा है $4 ट्रिलियन का वो पार हो जाए। आई होप कि हो जाए, लेकिन उसमें काफी टाइम है, क्योंकि ये $4 ट्रिलियन कोई आम बात नहीं है दोस्तों। लेकिन भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दोस्तों उस हिसाब से देखा जाए तो जल्द ही भारत जो है जर्मनी जापान को जो है पीछे छोड़ देगा इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में दोस्तों, और तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वो जो है आईएमएफ के ही बेल आउट पैकेज पे ही जो है निर्भर है, आईएमएफ के ही पैसों पे ही है। जैसा कि आपने पाक मीडिया को बोलते हुए भी सुना कि दोस्तों जो आईएमएफ जो है इन्हें उधार देने में काफी ज्यादा हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि जो पैसे हैं वो वापिस जो है वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो अमेरिका में ही रह जाता है, क्योंकि जो आईएमएफ के पैसे आते हैं वो यहाँ के लीडर्स जो है खपक जर जाते हैं। पाकिस्तान आने की वजह वो जो वहीं पे अपने अपने अकाउंट में जो हिस्सेदारी आ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है गरीबी रेट काफी ज्यादा आज ही हो चुकी है। आपको पता ही होगा पाकिस्तान में हाल ही एक रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान के लोग जो है आटे की लाइन में लगे पड़े हैं। यहाँ पे इतनी भुखमरी आ गई है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के प्राइस इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। इतने सारे कर्म कांडों के बावजूद भी जो पाकिस्तान के मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा मतलब इतने करप्ट है दोस्तों कि वो जो उनका पैसा है जनता का वो खुद ही खा जाते हैं, लेकिन जो उनका ब्याज देने की बारी आती है तो वो सारा जो बोझ है वो जनता पे ही पड़ जाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि
कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री को कोई लोन वोन देती है तो जो उसके वापसी होती है वो कहीं की नहीं, वो जो होती है टैक्स के थ्रू ही होती है, और जो टैक्स भरने वाले लोग होते हैं वो पाकिस्तान की आम जनता होती है, और जो घपक करने वाले लोग होते हैं पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं, जो बाहर चले जाते हैं अपनी सर्विस पूरी देने के बाद और मजे से अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ। जय हिंद।